Hello students, this is the chapter number 25 diphonic और टू वॉवल साइंस। अभी हमने डिफ्थोंग और ट्राइफोन्स पढ़े थे। डिफ्थोंग में क्या था, तीन तरह के एंगुलर साइन थे और एक सेमी सर्कल साइन था, और उसी में अगर हम एक और वॉवल की साउंड सुनते हैं तो वो ट्राइफोन बन जाता है। लेकिन ये डाइफोनिक क्या है, पढ़ते हैं। इन मैनी वर्ड्स टू वॉवल्स अकर कंसिक्यूटिवली, ईच बीइंग सेपरेटली प्रोनाउंस्ड। कंसिक्यूटिवली आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग होती है। दो ओल्स इकट्ठे आ रहे हैं लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन एक ही फ्लो में नहीं है। टू रिप्रेजेंट दीज special signs have been provided called diphones. From the Greek, di means double and phone means a sound. ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ डाइफोन्स। अब इसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। इन मोस्ट इंस्टेंसेस द फर्स्ट ऑफ टू consecutive vowels is the more important, and therefore the diphonic sign is written in the vowel place which the first vowel would take if this occurred alone. इसकी प्लेसिंग वहीं पे ही होती है जैसे हमने सीखे थे। वॉवल्स हमारे कितने हैं, 12 वॉवल्स हैं। पा में भी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, है ना। तो उसमें क्या है कि आइदर या तो डॉट वॉवल्स हैं या डैश वॉवल्स हैं, हैवी और लाइट, है ना। उसके साथ अगर एक साउंड और आती है तो हम उसको एज ए टिक मार्क बनाते हैं डाइफोन शो करने के लिए। आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। द मेथड ऑफ यूजिंग द डाइफोन्स इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग रूल्स। The diphone angular sign upside angular sign is written as follows. कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ ये बनेगा, जहाँ डॉट वॉवल का यूज होगा वहाँ अप साइड डाइफोनिक एंगुलर साइन बनेगा फॉर शो डाइफोन, जिसमें टू वॉवल साइन को वो इंडिकेट करेगा। पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट वॉवल प्लेस टू रिप्रेजेंट द वॉवल, सबसे पहला हमारा कौन सा था, पा और ए, दैट वाला है ना, दोनों। एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, थस साहिब। तो इसमें क्या किया, सिर्फ बी बनाया और बी से पहले ही दोनों की साउंड आ रही है एस सर्कल के साथ, तो दोनों को एंगुलर साइन, आप एंगुलर साइन को डॉट वॉवल के लिए यूज़ करते हैं। तो आ की साउंड आ रही है ना सबसे पहले, पा, आ की, तो उसके साथ पीछे कोई भी क्या बोलते हैं इसको, कोई भी वॉवल साउंड आए उसके साथ तो एंगुलर साइन बनता है। बस हमने पहली साउंड देखनी है कि वो डॉट वॉवल की है या डैश वॉवल की है। नेक्स्ट, इन द सेकेंड वॉवल प्लेस टू रिप्रेजेंट, अब सेकेंड कौन सी थी, एक मे वाली साउंड, एक पेन वाली साउंड। एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, थस लेयर, लेयर। तो दो साउंड आ गई, एक मे की एक य की, तो उसके लिए एंगुलर अप साइन इज यूज्ड। ये क्या है, लाइटी, लाइटी, ठीक है। बेट्रियल, ठीक है। सेकेंड प्लेस वॉवल है सर्वेयर, ए वाला, आइदर मे वाला साउंड और पेन वाला साउंड, क्लियर है। नेक्स्ट इज इन द थर्ड वॉवल प्लेस टू रिप्रेजेंट, अब कौन सा होता है थर्ड प्लेस वॉवल, पा में बी वाला और इज वाला, दैट पेन इज, है ना। तो यही होते हैं हमारे 6 डॉट वॉवल्स। तो इनको हम इकट्ठा इसमें कंबाइन कर देते हैं डायफोनिक में, इन दोनों में से कोई भी साउंड। उसके बाद उन 12 बचे हुए 11 वॉवल्स की कोई भी साउंड आएगी तो एंगुलर अप साउंड बनेगा, साइन बनेगा। एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, थस रियल, ईयल, है ना, ई और अ दो साउंड है। नेक्स्ट इज रियलिटी, ठीक है। री एंटर, एक ई एक ए, दो वॉवल साउंड है, लेकिन पहला साउंड जो है वो थर्ड प्लेस वॉवल साउंड है। तो हम थर्ड प्लेस वॉवल साउंड है और डॉट वॉवल साउंड है, तो एंगुलर साइन कैसा होगा, अपसाइड। एमिएबल, क्लियर है। मीन, मींडर, मीएंडर, दो साउंड है, मीएंडर। द नेक्स्ट इज जियोग्राफी, दो साउंड है, जियोग्राफिकल। चैंपियन, हेवीएस्ट, ई ए, दो साउंड है। बरिंग, ग्लोरियस, क्रिएटर, क्रिएशन, सीरियल,
सीरियस, है ना, ई ओ यस। और अब ये जो नोट करके दिए हुए हैं दो, ये क्या है, इनको पढ़ेंगे। हेल्दियर कैसा बना हुआ है, एच का टेक, एल अपवर्ड, फिर दर। अब दर के बीच में दोनों वॉवल साउंड है, तो ये जो एंगुलर साउंड है, साइन है, वो कट करके लिखेंगे। दर के थर्ड प्लेस पे कट करके लिखेंगे। देखो ध्यान से, उसको कट किया हुआ है ना, साइड पे ना लिखकर उसको कट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, क्योंकि वे द और र के बीच के वॉवल्स हैं दोनों, इसीलिए। एज इन हेल्दियर एंड जूनियर। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे एंगुलर साइन डाउन, डाउन साइड एंगुलर साइन फॉर डैश वॉवल। ये डैश वॉवल के लिए यूज होता है। द डाइफोन एंगुलर साइन इज रिटन as follows. In the first vowel place to represent a, कौन सी sound, palm में भी all, and that pen is not वाली और all वाली sound, and any vowel immediately following, as in floy। तो फ्लॉ के बाद कौन सी साउंड आ रही है, ओ ई, है ना। तो यहाँ पे डाउन साइड एंगुलर साउंड फॉर डाइफोन, ठीक है। ड्रॉर, ड्रॉइंग्स, ओ इंग्स, है ना, ओ ई, दो साउंड आ गई। नेक्स्ट कॉइंग, तो ये थे फर्स्ट प्लेस डॉट वॉवल्स। नेक्स्ट है इन द सेकेंड वॉवल प्लेस टू रिप्रेजेंट ओ एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, दस शोई, दैट पा में वी ऑल गो वाला, दैट पेन इज नॉट मच, गो वाला और मच वाला दोनों डैश वॉवल, ओ एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, एज इन शोई, बेस्टोवल, पोइट, पोइटिकल, कोएरेशन, दिस इज कोएरेशन, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट, हेरोइक। क्लियर है। नेक्स्ट रह गया थर्ड प्लेस वॉवल। इन द थर्ड वॉवल प्लेस टू रिप्रेजेंट पा में वी ऑल गो टू, है ना, और दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो दोनों क्या, टू और गुड वाले साइंस हैं। एंड एनी वॉवल इमीडिएटली फॉलोइंग, और उसके बाद कोई भी वॉवल साउंड उसके साथ आती है तो हम उसको एज अ डाइफोन बनाएंगे, ठीक है। ब्रून, ब्रूइंग, नॉट, इट्स नॉट ब्रून, इट्स ब्रूइन, ब्रूअरी, लुइसा, लुइस, ट्रूवेंट, ड्रूड। यहाँ पे ड्रूइड का कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट में ड्रूडिकल बना हुआ है, तो उसका फर्स्ट पोर्शन जो है ड्रूड वो बनेगा। डर हाफ ऑन द लाइन एंड एंगुलर साइन डाउन साइड फॉर डाइफोन। नेक्स्ट इज शूइंग, हैलोइंग। अब ये एक एक्स्ट्रा रूल है, एक्सटेंडेड यूज ऑफ एंगुलर साइन। द एंगुलर साइन डॉट वॉवल वाला upside angular sign is also used to represent the consecutive vowels in the small class of words, as in Spaniard, million, bullion, ठीक है, question। क्लियर है। नेक्स्ट दीज आर द 4 एक्सरसाइजेज जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, और ये है इस चैप्टर की समरी। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा। वैल्यू ऑफ द डाइफोन अपसाइड साइन इज यूज्ड इन द फॉर द डॉट वॉवल्स, ये मैंने आपको बताया ही है, पा, दैट एंड मे, पेन, एंड लास्ट वन इज गो, पा में वी एंड दैट पेन इज, है ना। तो नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ द डाइफोन डाउन साइड साइन एंगुलर साइन फॉर rest of the 6 dash vowels. Okay, the angular sign upside is also used to represent the consecutive vowels in such words as million. So clear है ये वाला चैप्टर नंबर 25 डाइफोनिक। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।